किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए मार्केट में जगह बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अपने टारगेटेड क्लाइंट तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क है। प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए उसकी ब्रांडिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया जाता है और विज्ञापन पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं आता तो बिजनेसमैन मायूस हो जाता है, जिसकी वजह से या तो वो विज्ञापन पर खर्चा कम कर देता है या विज्ञापन करना बंद कर देता है और उसका सीधा प्रभाव सेल्स पर पड़ता है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि जिस प्रोडक्ट या सर्विस का आप एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं उसका राइट कंज्यूमर, बायर या क्लाइंट कौन है। मतलब ये समझना होगा कि उस कंज्यूमर का एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, बाइंग कैपेसिटी क्या है, कल्चर क्या है, नेचर ऑफ थिंकिंग क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएं कि किस तरह का विज्ञापन डिजाइन किया जाना चाहिए। टारगेटेड कस्टमर और उसकी साइकोलॉजी को समझने के बाद यह समझना जरूरी है कि किस तरह का विज्ञापन डिजाइन किया जाए ताकि वो व्यक्ति सही तरीके से प्रभावित हो सके और उस विज्ञापन से मिलने वाला रिजल्ट बहुत अधिक हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। आज मैं आपको बताता हूं कि अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए जब आप अपने विज्ञापन को डिजाइन करें तो किन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की पहचान ग्राहक के मन में छाप के रूप में पड़ जाए और जब भी वह प्रोडक्ट खरीदे या किसी को भी रेकमेंड करे तो सबसे पहले उसके मन में आपका नाम, आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस आनी चाहिए। कुछ कंपनीज प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करती हैं, जैसे टाटा टी, इसमें लौंग है, तुलसी है, इलायची है और साथ ही साथ उसमें क्या इंग्रेडिएंट से होने वाले बेनिफिट हैं इसके बारे में विशेष रूप से बताती है, जिसकी वजह से ग्राहक के मन में टाटा टी के प्रति एक विश्वसनीयता बढ़ जाती है। जैसे वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक, यह है आयुर्वेदिक क्रीम। वीको टर्मरिक ने बताया कि यह कॉस्मेटिक नहीं है, इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संगम किया गया है, तो आपको मिलने वाला रिजल्ट कई गुना बेहतर होगा। प्रश्नवाचक विज्ञापन मतलब ग्राहक के मन में एक क्वेश्चन अराइज कर देते हैं, ग्राहक से एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या मेरे प्रोडक्ट में ऐसा है, जैसे कोलगेट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। मतलब या ग्राहक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सुबह जो मैं टूथपेस्ट करता हूं उसमें नमक है भी या नहीं। अब ग्राहक सोचेगा कि मेरे टूथपेस्ट में तो नमक नहीं है, तो किस में है, कोलगेट में, तो मुझे अब कोलगेट लेना चाहिए। यूएसपी बेस्ड एडवर्टाइजमेंट मतलब उस प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। जैसे आपने देखा होगा मोटर व्हीकल का एक एडवर्टाइजमेंट है कि ये कम पीता है, मतलब इसकी खासियत है कि इसकी एवरेज, इसके माइलेज बहुत स्ट्रांग है। तो वो लोग जो बजट कॉन्शियस होते हैं, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो सेविंग करना चाहते हैं, उन लोगों को ये दिखाया गया कि ये कम पीता है। नेक्स्ट, जैसे इमोशन बेस्ड एडवर्टाइजमेंट्स, वहां पर कंज्यूमर के मन में ऐसे इमोशन पैदा किए जाते हैं कि उस चीज की आवश्यकता उसको फील होने लगती है। जैसे सिग्नेचर ग्लोबल, अपना घर तो अपना होता है, मतलब जो लोग अपने घर में नहीं रहते उनके मन में एक ऐसा भाव पैदा कर देना कि अपना घर तो अपना ही होता है। कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट को लेके ग्राहक के मन में एक ऐसा भय, ऐसा डर पैदा करती हैं जिसकी वजह से ग्राहक को लगता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। जैसे गुड नाइट, नाइट क्वीन, मॉस्किटो रिफ्लेक्टर्स जो कंपनीज हैं जो बनाती हैं इस तरह के प्रोडक्ट, वो कंज्यूमर के मन में कहीं ना कहीं डर पैदा करती हैं कि अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी आपके घर में फैल जाएगी। कुछ कंपनीज लोगों की पैट्रियोटिक साइकोलॉजी, टेंडेंसी एंड इमोशन से खेलकर भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करती हैं। जैसे टाटा नमक, देश का नमक, पतंजलि, हिंदुस्तान में हजारों लाखों प्रोडक्ट हैं जिसको पूर्ण रूप से हिंदुस्तान में ही बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पतंजलि ने एक एडवर्टाइजमेंट किया, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। कुछ कंपनीज कंपैरिजन बेस्ड एडवर्टाइजमेंट करती हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट और उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स को एक साथ दिखा के अपने प्रोडक्ट की विशेषताओं पर ध्यान देते हुए उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती हैं। जैसे आपने देखा होगा डिटर्जेंट पाउडर की बहुत सारी कंपनीज कंपैरेटिवली दो लेडीज को एक साथ दिखाती हैं
कि साधारण डिटर्जेंट में धोने पर कैसा प्रभाव होगा और सर्फ एक्सेल में कैसा होगा। कुछ कंपनीज क्रॉस प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल भी करती हैं। ये क्रॉस प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट में उन प्रोडक्ट्स को जोड़ा जाता है जो आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं होते, जैसे वॉशिंग मशीन के साथ सर्फ एक्सेल। जैसे मैकडी ने कोक के साथ क्रॉस प्रमोशन किया, मतलब मैकडी के बर्गर के कॉम्बो के साथ एक कोक फ्री। तो ये जो क्रॉस प्रमोशन है, यहां पर कम बजट में दो कंपनीज आपस में मिलके एक दूसरे के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती हैं। बहुत सारी कंपनी अलग अलग फेस्टिवल पर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट मार्केट में निकालती हैं, जिसकी वजह से फेस्टिव टाइम पर उनकी सेल बहुत अधिक बूम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कैडबरीज एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग फेस्टिवल्स पर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकालती है कि इस दिवाली कुछ मीठा हो जाए। स्कीम्स एंड ऑफर बेस्ड एडवर्टाइजमेंट, कुछ कंपनीज हमेशा ये रिसर्च करती हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे Amazon महासेल, बिग बाजार महासेल, बिग बाजार बचत योजना। कुछ कंपनीज इस तरह का एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करती हैं कि उसको किसी न किसी फन के साथ जोड़ दिया जाता है, मतलब लोग उसे एंटरटेनमेंट के लिए देखें, इस तरह से डिजाइन किया जाता है। जैसे हैप्पी डेंट च्युइंगम की जो एडवर्टाइजमेंट है वो सारी के सारी फनी एडवर्टाइजमेंट्स हैं। 5 स्टार चॉकलेट के एडवर्टाइजमेंट, दीज आर नोन एज फनी एडवर्टाइजमेंट, ताकि कंज्यूमर के मन में एक डिफरेंट तरह की मेंटेलिटी पैदा कर दे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरह के प्रोडक्ट के लिए कंपनीज किस तरह की एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करती हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, ताकि हमारी टीम आपको ये सजेस्ट कर पाए कि इन पूरी साइकोलॉजी में से किस तरह का एडवर्टाइजमेंट आपको अपने प्रोडक्ट के लिए बनाना चाहिए। और यदि आप अपने बिजनेस को तेजी से डेवलप करना चाहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।